तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार सर। स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि यहाँ 3 बैंकों ने दी नई अपडेट, अब आधार कार्ड से नहीं निकलेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह के नए-नए वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों कि जैसा कि एपीएस का आप लोग काम करते हैं और काफ़ी लोग एपीएस का काम कर रहे हैं आज के समय में। चाहे किराना का दुकान हो वहाँ भी एपीएस का काम हो रहा है, चाहे उनका साइबर कैफ़े हो वहाँ भी एपीएस का काम हो रहा है, या छोटा-मोटा कोई भी जनरल स्टोर है तो वहाँ भी वो एपीएस का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एपीएस के माध्यम से वो अपने ग्राहक को नगद निकासी दे देते हैं और उनके खाते से जो एपीएस विथड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है फ्रॉड भी कर लेते हैं। क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एपीएस के थ्रू से फ्रॉड भी कर लेते हैं। जैसे कि वो उनके शॉप पे आता है 1200 निकालने, 1500 निकालने, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लेते हैं। जैसे कि सपोज डेट अगर कोई उनके शॉप पे गया, बोला मुझे 1000 का कैश विड्रॉ कर दे, तो उसके जगह पे वो 2000 का कैश विड्रॉ कर देता है, या 3000 का कर लेता है, या 1500 का कर लेता है दोस्तों। कभी कभी ये क्या होता है दोस्तों कि वो जो है कुछ ज़्यादा फ्रॉड कर लेता है, जिसके बाद जब वो बैंक में जाता है या पासबुक वगैरह अपडेट करवाता है तब पता चलता है कि उसका जो है इतना पैसा निकल गया है, और वो बैंक में कंप्लेंट करता है। तो इस वजह से जो बैंक वाले आरबीआई सारे परेशान हो चुके हैं और फ्रॉड काफ़ी बढ़ता जा रहा है एपीएस के माध्यम से। जिसके वजह से क्या किए वो लोग कि यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे सारे बैंक अब अपडेट हो रहे हैं और कुछ कुछ नए नए तकनीक ला रहे हैं। जैसे कि अभी 3 बैंक जो है हाल फिलहाल में बंद हो चुका है। मैं बता देता हूँ, उनका आधार कार्ड से निकासी यानी कैश विड्रॉ नहीं होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा का जैसे ही ट्रांजेक्शन बंद हुआ तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आने लग गई थी, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक बहुत बड़ा बैंक है और उसका माध्यम से काफ़ी ग्राहक जो है उनके खाताधारी थे, उनका जो है एपीएस विड्रॉ बंद हो गया। तो दोस्तों अभी के समय में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अगर पैसा आप निकालना चाहते हैं तो उनके ग्राहक सेवा केंद्र से निकाला जाता है, नहीं तो फिर उनका जो ब्रांच है वहाँ से उसका पैसा निकलता है। अगर आपके पास एटीएम है, यानी ग्राहक के पास एटीएम है, एटीएम कार्ड, तो फिर वो आप जो है मिनी एटीएम आता है, एटीएम मशीन के माध्यम से निकाल सकते हैं दोस्तों। फिर बात करें यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो सेंट्रल बैंक। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक का भी इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है उनका भी एपीएस बंद कर दिया गया। सेंट्रल बैंक का भी पैसा इसी प्रकार से क्या होता था, जब जैसे ही बंद हुआ तो केवाईसी मांगने लगा, केवाईसी करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, तो कुछ का लोगों का निकलता था, कुछ लोगों का नहीं निकलता था। फिर धीरे धीरे सेंट्रल बैंक का भी पैसा निकलना बंद हो चुका है दोस्तों। और अभी जो तीसरे नंबर पे मैं बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेम जो है केस ये भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि स्टेट बैंक का अगर आप पैसा भी निकालते हैं तो सारे कंपनी में अलग अलग एरर आता है। जैसे स्पाइस मनी में अगर स्टेट बैंक का पैसा निकालते हैं तो वहाँ पर जो है एरर आता है कि वो अपने नज़दीकी ब्रांच पे जाए और वहाँ अपना खाता से मोबाइल नंबर लिंक करे। अब उनका मोबाइल नंबर लिंक भी रहता है तब भी बोलता है लिंक करे। और एक्सिस बैंक, जैसे कि मेरे पास सीएससी के थ्रू से एक्सिस बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है, तो मैं वहाँ से निकालता हूँ, तो वहाँ पर जो है बताता है सस्पेक्टेड फ्रॉड का। अगर दूसरे एपीएस इसी प्रकार से और भी एपीएस है, सेम यही केस बताता है और पैसा विड्रॉ नहीं होता है दोस्तों। तो कुछ ना कुछ सारे बैंकों का अलग अलग जो है एरर आता है, एपीएस कंपनी का अलग अलग एरर आता है, लेकिन उनका पैसा वहाँ पे विड्रॉ नहीं हो रहा है। और कुछ कुछ कस्टमर का पैसा विड्रॉ भी हो रहा है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सारे एसबीआई बैंक का पैसा विड्रॉ होना बंद हो गया है, या सारे एसबीआई होल्डर का पैसा बंद हो गया है विड्रॉ होना, लेकिन कुछ कुछ का हो रहा है और बहुत से इसे जो है ग्राहक उनका नहीं हो रहा है दोस्तों। तो सेम केस इसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा का भी था और सेंट्रल बैंक का भी था। आशा करता हूँ आगे चल के कि ये बैंक ना बंद हो। अगर ये भी बैंक बंद हो जाता है और एपीएस के थ्रू से इसका ट्रांजैक्शन बंद हो जाता है तो काफ़ी ऐसे एपीएस संचालक है जिनका शॉप भी बंद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो है एसबीआई, यूको बैंक, इन जो है बैंकों के ऊपर ही एपीएस संचालक जो है टिके हुए हैं और उनका जो है कैश विड्रॉ का काम करके अपना जो है वो परिवार चला रहे हैं या फिर अपना मेंटेनेंस कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊँ दोस्तों, अगर आप एपीएस का प्रॉपर काम करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर सारी चीज़ तो आप मेंटेन करें ही दोस्तों। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि एपीएस के साथ साथ आप अलग से भी कुछ बिजनेस का स्टार्टअप रखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के समय में जैसा कि एपीएस का मार्केट देखा जा रहा है तो ये आज के समय में सेफ नहीं है।
कहाँ कहीं कभी कभी वो बैंक बंद हो जाता है, कभी दूसरा बैंक बंद हो जाता है, और इस प्रकार से अगर सारे बैंक बंद हो जाएंगे तो एपीएस तो ऑलरेडी क्लोज हो ही जाएगा। और आपके पास अगर सेकंड स्टार्टअप यानी दूसरा कोई बिजनेस नहीं होगा तो आप बेरोजगार हो जाओगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप एपीएस के काम करते हैं तो साथ ही साथ और भी बिजनेस चालू करिए अपने शॉप पे, और भी धंधा को बढ़ाइए, जिससे कि अगर एपीएस का अगर काम नहीं भी होता है तो दूसरे थ्रू से आप अपना अर्निंग अभी से ही चालू कर देंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन वो 3 बैंक है जिसका एपीएस बंद हो गया है, और मतलब कुछ-कुछ वर्क कर रहा है, और उसे देखा जाए तो बंद ही माने दोस्तों। और कितना सेफ है आज के समय में एपीएस, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये अपडेट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के नए-नए वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूँ और आप इसका लाभ ले सकें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।